अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सोबिया सलीम और मैं आपको जावेद पब्लिशर में खुशामदीद कहती हूँ। इस वीडियो में हम किड्स ज़ीना उर्दू बराए जमात दोम सबक नंबर 12 और जिसका उन्वान है अच्छा बच्चा, इसमें हम बड़ी मज़े की नज़म पढ़ रहे हैं। आपको पता है इस नज़म के बारे में? सबसे पहले असातिज़ा किराम से मैं मुखातिब होकर उनको ये बताना चाहती हूँ कि आप किस तरह इस नज़म को पढ़ाएं कि बच्चों में दिलचस्पी पैदा हो और उनको इस नज़म का मकसद भी समझ में आ जाए। सबसे पहले आप तलबा से पूछें, आपको पता है अच्छा बच्चा कौन होता है? आप सबसे पहले बताएं मेरी क्लास में अच्छा बच्चा कौन है। जल्दी से सब अच्छे बच्चे हाथ खड़ा कर लें। सब लोग हाथ खड़ा करेंगे। उनसे कहें आपको पता है कि आप कौन सी अच्छी आते हैं आप में। हर बच्चे से इनफरादी तौर पर उनकी अच्छी आदत पूछें और फिर उनको बताएं अच्छा बच्चा वो होता है जो बड़ों का कहना मानता है, जो पढ़ने में दिल लगा कर पढ़ता है, जो हर टेस्ट में अच्छे नंबर लेता है, दूसरों की मदद करता है, किसी के साथ बुरा सलूक नहीं करता। इस तरह की चंद बातें बच्चों से करें। उन्हें बताएं कि अच्छे बच्चों की क्या आदत होती हैं। उनके अंदर करैक्टर बिल्डिंग यानी कि उनके अंदर एक ऐसा किरदार पैदा करें जो एक अच्छे इंसान का होता है। उसके बाद आप बच्चों से कहें कि अब हम चलते हैं इस नज़म को पढ़ने के लिए और जल्दी से इस किताब में मौजूद अच्छे बच्चे की नज़म को खोल लें। इस नज़म को पढ़ाने से पहले बच्चों को ये तस्वीर दिखाएं जो कि इस नज़म के पेज पे बनाई गई हैं। उनसे इस तस्वीर के बारे में जो है बातचीत करें। उनसे पूछें आपको इस तस्वीर में क्या नज़र आ रहा है, आपको क्या नज़र आ रहा है। मुख्तलिफ़ बच्चे मुख्तलिफ़ जवाबात देंगे। आप उनके जवाबात वसूल करें और उनकी हौसला अफजाई करें। और अगर कोई बच्चा कोई गलत जवाब देता है तो उसको ये ना कहें कि आपने गलत कहा, बल्कि उसके जवाब को वसूल करने के बाद, उसकी हौसला अफजाई करने के बाद उसको दुरुस्त जवाब बताएं। हासिलाते ताल्लुम इस नज़म को पढ़ने के बाद तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो आहंग और लय के हवाले से सादा मिसरे, अशार और नज़में सुनकर दिलचस्पी लेते हुए लुत्फ़ उठा सकें, किया गया सवाल समझकर उसका जवाब दे सकें, टीवी, मोबाइल और कंप्यूटर वगैरह पर सादा जुमले पढ़ सकें, लाइब्रेरी में से अपनी पसंद की किताबें मुंतखब कर सकें, नज़म और नसर में इम्तियाज़ करके और समझ कर दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ से पढ़ सकें, जुमलों को ज़माने के लिहाज से तब्दील कर सकें, अपने घर, स्कूल और इर्द गिर्द के माहौल के बारे में 5 से 7 सादा जुमले तहरीर कर सकें, मौका महल के मुताबिक तशक्कुर, तहनीयत, इनकसार और तासुफ़ के कलामात अदा कर सकें, रोज़मर्रा मामलात, स्कूल, घर, मोहल्ले, खेल के मैदान में रवादारी इख्तियार कर सकें। इसके बाद आप तलबा से कहें अब हम देखते हैं तलफ़्फ़ुज़ सीखें। यहाँ पर चंद मुश्किल अल्फाज दिए गए हैं जिनको दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ से पढ़ते हैं। मदरसा, सुथरा, लड़ाई भड़ाई, नफ़रत, सीधी। अब हम नज़म को पढ़ते हैं। खुशी से पढ़ोगे, खुशी से लिखोगे, हर एक काम अपना खुशी से करोगे, बहुत शौक़ से मदरसे जाऊँगा मैं, करूँगा अदब अपने उस्ताद का मैं, लिबास और बदन साफ़ अपना रखूँगा, किताबों को साफ़ और सुथरा रखूँगा, करूँगा जो माँ बाप मुझसे कहेंगे, वो मेरी हर एक बात से खुश रहेंगे, लड़ाई भड़ाई से नफ़रत करूँगा, हमेशा बुराई से नफ़रत करूँगा, ये सारा जहाँ जिसने पैदा किया है, न भूलूँगा उसको वो मेरा खुदा है, वही राह सीधी दिखाएगा मुझको, वही नेक लड़का बनाएगा मुझको। आपने इस नज़म को पढ़ा, देखा इसमें अच्छे बच्चे की क्या अलामत है। इस नज़म में बताया गया है कि मैं खुशी से पढ़ूँगा, लिखूँगा और हर काम खुशी से करूँगा और मुझे इल्म हासिल करने का शौक़ है और मैं बड़े शौक़ से स्कूल जाऊँगा, मैं रो के स्कूल नहीं जाऊँगा और मैं अपने उस्ताद का अदब करूँगा, मैं साफ़ सुथरा रहूँगा ताकि मैं सेहतमंद रह सकूँ और अपनी किताबों को और अपने बैग को, अपने बस्ते को साफ़ रखूँगा और मैं अपने माँ बाप का, उस्ताद का कहना मानूँगा ताकि वो मेरी हर बात से खुश हों, उन्हें मेरी हर आदत अच्छी लगे
مجھے لڑائی جھگڑا اچھا نہیں لگتا، میں اس سے نفرت کروں گا اور ہر بری بات سے دور رہوں گا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس میں کیا بتایا گیا کہ میں اپنے خدا کو نہیں بھولوں گا اور میں ان سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے سیدھی راہ دکھائے اور مجھے نیک لڑکا بنائے۔ اس کے بعد اب نئے الفاظ بتائیں ان کو۔ الفاظ: مدرسہ، اس کا معنی کیا ہے؟ پڑھنے کی جگہ، اسکول۔ شوق، چاہت، خوشی خوشی۔ برائی، برے کام۔ لڑائی بڑائی، دنگا فساد، لڑائی جھگڑا۔ ستھرا، صاف۔ ادب، احترام۔ دیکھا بچوں، آپ کو اس نظم میں بہت اچھی باتیں پتہ چلی نا، اور مجھے یقین ہے آپ بھی ایسا ہی اچھا بچہ بنیں گے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ، اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور جڑے رہیں بولتی کتابوں کے ساتھ۔